ख़ास तौर पर आज जो दुआएं हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। इस वक्त हाई फ्लड थ्रेट्स हैं पूरे पंजाब में। लाहौर शहर के डूबने के खतरात भी जो है वो अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए गए हैं। पूरा जो सियालकोट है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। वहाँ पर 336 मिलीलीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है और ये अब तक की जो है वो बारिशों का रिकॉर्ड है। हो सकता है 24 घंटों में जो है वो आपको अच्छी खबर जो है वो मिल जाए। ट्रंप को इस वक्त जो है वो चाहिए कि ये जो भारत ने आबी जारियत की है ना, इस जारियत पर जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त जो पूरे पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हम दुआ कर सकते हैं। दिल दहला देने वाले जो है वो मामलात और वाक़यात जो वो सामने आ रहे हैं पंजाब की सूरत हाल सैलाब की देखकर। और इसमें अवामुन नास से जो है वो गुजारिश भी है कि दरियाओं नदी नालों के करीब जितने भी लोग रहते हैं वो वहाँ से हिफाजती अपने इंतज़ामात देखें और वहाँ से शिफ्ट हो जाएं तो बेहतर है। एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी इख्तियार करें, क्योंकि देखें इस वक्त में पानी के साथ किसी भी किस्म की कोई आप ना इसको रोक सकते हैं। और खुदा न खास्ता पानी की तबाही जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सब कुछ तबाह कर देती है, मौत का बाइस बनती है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुसीबत जब आती है ना तो रंग नस्ल रिश्ते नहीं देखती है। मुसीबत जब आती है तो इंसान किसी भी रंग नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत काम आती है। इस वक्त हम सबको मिलकर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी रंग नस्ल फ़िरके से है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। खुदा न खास्ता अगर हमारा कोई बहन भाई भी सैलाब में इस वक्त जो है वो तकलीफ़ या अज़ियत का शिकार है और दूसरे उसकी मदद कर सकते हैं, तो बग़ैर किसी रंग नस्ल मज़हब के जो है वो हमें इस तफरीक को साइड पर करके इस वक्त लोगों के साथ खड़े होना है। और सब मुसलमान और पाकिस्तानी एक जिस्म है। और ख़ास तौर पर आज जो दुआएं हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इस्तग़फ़ार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से देखें ये कुदरती आफ़ात होती हैं, लेकिन ये कुदरती आफ़ात तो हैं ही हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से जो है वो क्लाउड बर्स्टिंग के वाक़यात जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर दूसरे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो भारत की तरफ से जो आबी जारियत हुई है, भारत ने जो पानी छोड़ दिया रावी में, पंजाब को ख़तरा लाहक हो गया है। और पंजाब में जनाब जसड़ के मुकाम पर जो है ऊँचे दर्जे का सैलाब इस वक्त आ चुका है। शादरा में निचले दर्जे का सैलाब रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जसड़ के मुकाम पर पानी का अखराज जो है वो तकरीबन 1,59,000 और 360 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। और अगर शादरा की बात की जाए तो 67,900 क्यूसिक कहीं पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, कहीं 1 लाख से भी ऊपर जो है वो इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त हाई फ्लड थ्रेट्स हैं पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर शहर के डूबने के खतरात भी जो है वो अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए गए हैं। पूरे पंजाब के जो 17 अजला हैं उसमें जनाब फ़ौज तलब कर ली गई है। फ़ौज के हमारे जो जवान हमारे भाई हैं वो हर तरफ हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं अपने आम सिविलियंस की मदद के लिए, उनको जो है वो मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। और ख़ास तौर पे ये आबी जहरियत जिसमें पूरा पंजाब डूबा है ये भारत ने की है, और ये आबी जहरियत का ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के बाद जिस तरह भारत ने पानी छोड़ा है और दरिया में तुग़यानी आ चुकी है और दरिया की जो है वो हर घंटे बाद जो है वो सिचुएशन पानी की बढ़ रही है रावी में, और ये इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि इसके करीब रावी के करीब बसने वाली जितनी भी आबादियाँ हैं उनको शदीद ख़तरा लाहक हो चुका है। पूरा शहर इस वक्त सैलाब की जद में है, पूरा लाहौर शहर जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। इसका जिक्र जो है वो हमारे बहुत सारे जो हकूमती अहदेदारान हैं वो भी कर चुकी हैं, और रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारे भी एक्टिव कर लिए गए हैं पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर शहर में। अगले 24 घंटे जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से रब्ता करने के हवाले से, दोबारा रब्ता करने के हवाले से जो है वो बातचीत का आगाज़ भी हो रहा है। तो अगर ये जिस तरह से सैलाब करतारपुर के गुरुद्वारे में भी दाखिल हो चुका है, करतारपुर में भी दाखिल हो चुका है, ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है हमारे सिख कम्यूनिटी के लिए, सिख बहन भाइयों के लिए, कि वो वहाँ पर इस वक्त जो है वो करतारपुर में तकलीफ़ का शिकार हैं। पूरा जो सियालकोट है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। वहाँ पर 336 मिलीलीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है, और ये अब तक की जो है वो बारिशों का रिकॉर्ड है। पूरा सियालकोट इस वक्त जो है वो डूब चुका है। और अगर खुदा न खास्ता लाहौर में बारिश होती है, पंजाब के दीगर अजला में जैसे बारिशों का सिलसिला जारी है, तो लाहौर शहर के डूबने के खतरात भी जो है वो बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर फिर फ़ौज का किरदार आ जाता है, अहम किरदार आ जाता है हमारे उन सिपाहियों का, हमारे उन भाइयों का, कि जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए जो है वो बाकायदा तौर पर
अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने सिविलियंस को बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक इस सैलाब में भी उतर जाते हैं, तूफ़ानों में भी जो है मुकाबला करते हैं, लैंडस्लाइडिंग के हवाले से भी जो है वो लोगों को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब मुझे बताएं कि एक जो ट्रेंड इंसान है, जिसकी ट्रेनिंग है, जो कि फ़ौज से जिसका ताल्लुक है, हम अपनी फ़ौज को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर फ़ौज के अहम किरदार को जो है वो एक आम इंसान को समझना होगा, परखना होगा कि आपको अगर तूफ़ान आ जाए तो आपकी फ़ौज सामने आती है, आपके यहाँ सैलाब आ जाए तो आपकी फ़ौज सामने आती है, आप किसी कुदरती आफत में फंस जाएं तो आपके यहाँ फ़ौज सामने आती है। और इस फ़ौज के बगैर हम नामुकम्मल हैं। हमारी पाक फ़ौज जो है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पाक भारत जंग में इनके मिसाइल गिराए, इनके तैयारे गिराए भारत के, ये पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। और आप देखते हैं कि ट्रंप बार बार अपनी बात में, अभी उसने पिछले जो ये 24 घंटे गुजरे हैं तब भी उसने जो है वो मीडिया टॉक किया और उसमें भी यही कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है। आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि ट्रंप आखिर कहना क्या चाहता है। ट्रंप बार बार पाकिस्तान को ये समझाना चाहता है कि मैंने, यानी उस ट्रंप ने जो है वो बाकायदा तौर पर पाक भारत जंग को रोकने में उसका एक अहम किरदार है। क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान से आखिर चाहिए क्या? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान की मदद या इस जंग को रोकने में जो है उसने अपना अहम किरदार अदा किया है? कहते हैं कि जहां पावर होती है वहीं पर लोग उस पावर को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। जिस तरह भारत के जेट तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने गिराए हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम और अपना लोहा मनवाया है, पूरी दुनिया ने मान लिया है कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से जो है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग मुल्क है। लेकिन जब आप ये देखें कि चारों तरफ से मुसीबत जो है वो घेरे में ले ले पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, तो इसमें भारत ने जो है वो अपनी कहते हैं ना कि वो गुस्सा निकालने वाली बात, ये भारत का जो है वो ये हरकतें सामने आई हैं कि इन्होंने पानी छोड़ दिया है, सैलाब की सूरत हाल है और लोगों को जो है वो ये डबो कर जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो मुसलमान हैं, वो इस तरह से जो है वो डूब के इसकी नज़र हो जाए सैलाब की। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी पाक अफवाज यहाँ भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल किसी ने पैनिक नहीं होना, किसी ने जो है वो इस वक्त डर या खौफ का मुजाहिरा नहीं करना। आपको सोशल मीडिया पे हर तरफ सैलाब ही सैलाब की खबरें जो है वो नज़र आएंगी। लेकिन आपने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह के किसी थंबनेल पर इम्प्रेस होकर या किसी थंबनेल पर फोकस करके आपने जो है वो डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं जाना। अपने आप को पहले तो आप हिफाजती इंतज़ामात रखें, हिफाजती तौर पर आप जो है वो अपने आप को शिफ्ट करें। जो भी रिवर एज पे सोसाइटीज़ हैं, इवन मैं भी जहाँ रहती हूँ वो भी रिवर एज सोसाइटी है, और मैंने भी अपने घर वालों को जो है वो कह दिया, क्योंकि मैं सुबह निकलती हूँ शाम को वापस जाती हूँ, तो मैंने भी उनको कहा है कि हिफाजती तौर पे बाकायदा तौर पे जो है वो सोसाइटी के ऑफिस से पता किया जाए कि क्या सूरत हाल है, और अगर सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है या इनके पास कोई फैसिलिटेशंस मौजूद नहीं है तो फिर हम जो है वो अलग कहीं जो है वो शिफ्ट हों या देखें कि हमने जो है वो क्या करना है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और इन 24 घंटों में ही हमें जो है वो अपने सामान भी शिफ्ट करने हैं, हमें खुद को भी शिफ्ट करना है, बच्चों को भी सेफ जगह पर जो है वो लेके जाना है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, मामला बन चुका है। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, इस वक्त मेरे लिए भी और मुझ जैसे और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो ये एक इशू बन चुका है कि सैलाब से कैसे निपटना है। लेकिन पैनिक नहीं होना, किसी किस्म की टेंशन या डिप्रेशन में नहीं आना है, और ना अपने आप को सिर्फ अल्लाह के हवाले करें। वो अल्लाह है, वो रब्बुल इज़्ज़त है जो तूफ़ानों के रुख भी मोड़ देता है और सैलाबों के और पानी के रुख भी मोड़ सकता है। वही बचाने वाली ताकत है, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, याद रखिएगा। इसलिए सैलाब की सिचुएशन में पाकिस्तानी अवाम ने पैनिक नहीं होना, आपने मुकाबला करना है, हम सब ने मुकाबला करना है। और इस वक्त में अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर हम लोगों ने ये साबित करना है कि हम अपनी पाक फ़ौज के जो है वो जवान हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। क्योंकि इस वक्त पाक फ़ौज का हौसला बढ़ाने का मतलब ये है कि हमने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का अहद कर लिया है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हर मुश्किल वक्त में उनका साथ भी देंगे और वो हमारा साथ देंगे। वो तो हमेशा हमारे साथ के लिए जो है वो खड़े ही हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि भारत का अगले 24 घंटों में पाकिस्तान से दोबारा राब्ता मुमकिन है और ये सिंध-तास मुआहदे पर जो है वो गौर जारी है। हो सकता है कि अभी कुछ 24 घंटों में जो है वो आपको अच्छी खबर जो है वो मिल जाए, और मिलनी भी चाहिए। भारत के हवाले से यहाँ पे ट्रंप को जो है वो अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। भारत को चाहिए कि ट्रंप को इस वक्त जो है वो चाहिए कि ये जो भारत ने अभी जाहिरियत की है ना, इस जाहिरियत पर जो है वो मुंह तोड़ बाकायदा तौर पर जो है वो जवाब दे, और इस जवाब को
जिस तरीके से भारत ने पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है, इसके कंट्रोल पर जो है वो ट्रंप को एक्शन लेना चाहिए। अगर ट्रंप कहता है कि मैंने जो है वो पाक भारत जंग रुकवाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया, तो फिर आप इसमें भी अपना अहम किरदार अदा करें। फिर आप जो है वो इस चीज़ पर भी आएँ कि आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना है और किस तरीके से जो है वो ये आबी जहरियत को रोकना है। सिंतास मुआहदे पर दोबारा गौर व फिक्र करना भारत की एक मजबूरी भी बन चुका है और अगले 24 घंटों में भारत का राब्ता पाकिस्तान के आला हुकाम से जो है वो होने वाला है और ये एक अहम चीज़ हो जाएगी। अगर जो है वो सिलसिला टेबल टॉक तक आ जाता है, चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मामला हो जाएगा। इससे पाकिस्तान में और पंजाब में जो सैलाब के ख़तरात हैं वो भी बहुत हद तक जो है वो टल जाएंगे। भारत ने पीर के रोज़ भी जो है वो पाकिस्तान से रब्ता करके बताया है कि चिनाब के मुकाम पर और दूसरे मुकामात पर जो है वो सैलाब की सूरत हाल से जो है वो आगाह किया है। ऐसा जो है वो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं और भारत ये जो सैलाबी आबी जहरियत पर उतर आया है, ये अभी बताया जा रहा है कि ये सैलाबी रेला जो है वो मज़ीद भारत की तरफ से जो है वो रावी में आ रहा है और इसमें रावी में जो पानी का तनासुब है, जो पानी की मिकदार है वो बढ़ रही है क्यूसिक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जो है वो कहते हैं कि भारतीय इक़दामात जो हैं वो अमन पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान सामने आ सकता है। पाकिस्तान का जब जानी और माली नुकसान होगा, सिंतास मुआहदे की जिस तरह खिलाफ वर्जी की गई है, ये आलमी सतह पर मामला उठाने वाला है और आलमी सतह पर इस तरह कोई भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता जिस तरह भारत ने की है। तो इस वक्त में जो है वो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो है वो भारत को जवाबी वार करने जा रहा है और ये भारत को जवाब जो है वो बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आबी जहरियत जो है वो भारत ने की है, लेकिन अब बाकायदा तौर पे मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दिया जाएगा, पाकिस्तान के सोल्जर्स की तरफ से दिया जाएगा, सिपा सलार पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा, फील्ड मार्शल की तरफ से दिया जाएगा और ये जवाब शायद भारत से बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखिए। वही पानी के रुख भी मोड़ सकता है, वही तमाम दरियाओं के और तूफ़ानों के रुख भी मोड़ सकता है। इस वक्त सिर्फ इस्तग़फ़ार का जिक्र कीजिए और अपने आप को हिफाजती मकामात पर जो है वो महफूज मकामात पर ले जाने के लिए जो है वो कोशिशें तेज़ कर दें, क्योंकि अगले 48 घंटे जो है वो सैलाब की सूरत हाल के लिए, लाहौर शहर के लिए भी और ख़ास तौर पर रावी के इर्द गिर्द बसने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए इंतहाई अहम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पैनिक हुए बगैर, डिप्रेशन लिए बगैर जो है वो अपने आप को इस मुश्किल वक्त में जो है वो अल्लाह के हवाले करेंगे और अपने आप को जो है वो हिफाजती तदाबीर जो है वो ज़रूर इख्तियार करेंगे।